नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS टू विज़न में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वक्री शनि और शनि की वक्री चाल से विभिन्न राशियां किस तरीके से प्रभावित होंगी। क्योंकि वर्तमान समय में अभी इसी महीने में 23 मई 2021 को शनि मकर राशि में ही अपने तीसरे चरण में वक्री होने जा रहे हैं श्रवण नक्षत्र में, और 11 अक्टूबर को ये पुनः मार्गी अवस्था में आएंगे। तो इस दौरान विभिन्न राशि एवं लग्न के जातक जो हैं उनके जीवन पे, जीवन के विभिन्न पक्षों पर किस तरीके का प्रभाव ये वक्री शनि लेकर के आने वाले हैं, ये जो पूरा वीडियो है आज का वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो कर्म फलदाता शनिदेव का वक्री अवस्था में जो जाना है ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि शनि अपनी वक्री अवस्था में कार्यों में देरी कराते हैं। कार्य होते तो हैं अगर योग बन रहा है कुंडली में तो, लेकिन वो विलंब से होते हैं। तो यदि वक्री शनि आपकी कुंडली में शुभ है तो ये कार्य क्षेत्र में तरक्की का कारक भी बनते हैं। तो शनि ग्रह के वक्री होने का अर्थ है जब ये अपने परिक्रमण पथ पर, अपने ऑर्बिट पर आगे की ओर ना बढ़कर के पीछे की ओर चलने लगे तो इसे शनि की वक्री चाल कहा जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा नहीं चलता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। शनि की वक्री अवस्था में व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और अपनी गलतियों में सुधार करने का अवसर मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर शुभ फल कारक ग्रह है तो शनि की वक्री चाल से उसको जीवन में शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि अशुभ होकर के शनि वक्री हो रहा हो तो अशुभ परिणाम भी तुरंत देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप कोई नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो शनि वक्री के दौरान ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। वर्तमान समय में मिथुन राशि और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है, तो वहीं धनु, मकर और कुंभ पर शनि की साढ़े साती चल रही है। धनु राशि वालों पर शनि साढ़े साती अपने अंतिम चरण में है, वहीं मकर राशि वालों पर दूसरा चरण चल रहा है और कुंभ राशि वालों पर पहला चरण चल रहा है। और शनि ग्रह जो होते हैं ना वो पूरी 12 राशियों का जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो उसका चक्कर पूरा जो लगाते हैं वो 30 वर्ष की अवधि में लगाते हैं। और ये सबसे लंबे समय तक एक ही राशि पर रहने वाला ग्रह है शनि। तो तुला राशि जो होती है वो शनि की उच्च राशि होती है। जब तुला राशि में शनि का गोचर होता है या आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठे होते हैं शनि, तो वो शनि की उच्च राशि होती है। वहीं जो मेष राशि होती है जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है वो शनि की नीच राशि होती है। और मकर राशि जो होती है वो शनि की पृथ्वी तत्व वाली साधारण राशि मानी जाती है। वहीं जो कुंभ राशि होती है वो वायु तत्व वाली मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है शनिदेव की। तो अब बात करते हैं, आते हैं विभिन्न राशियों पर, मेष से लेकर के मीन राशि तक, कि किस तरीके से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने वाला है, हमारी लाइफ के कौन से पक्ष प्रभावित होंगे, हमें जीवन में किस प्रकार का फल देंगे। अब शुरुआत करते हैं मेष लग्न एवं चंद्र राशि से। तो मेष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके कर्मेश भी हैं और लाभेश भी हैं। और 23 मई 2021 को आपके कर्म भाव में ही श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में वक्री होने वाले हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि वर्तमान समय में आपके पराक्रम भाव पर मिथुन राशि में गोचर में हैं और अपनी अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाले हुए हैं 2 जून तक। तो इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी आपके कर्म भाव पर गोचर में बैठे हुए हैं और जब मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पे एक विस्फोटक स्थिति बनेगी। ठीक है, तो इसको लेकर के आपके रिलेशंस आपके सीनियर्स के साथ में, आपके वर्क कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सीनियर्स के साथ बनाकर चलें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपके संबंध खराब हों, तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस नकारात्मक समय में भी आप सकारात्मक रहते हुए जो है विपरीत परिस्थितियों से बचने में सफल रहेंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो। फिर जो 2 जून है उसके बाद में जो मंगल है आपके लग्न लॉर्ड, वो आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो कर्क राशि होती है वो मंगल की नीच राशि होती है। तो कर्क राशि में प्रवेश करने पर भी मंगल की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपके
कर्म भाव पर ही रहेगी तो स्थिति फिर भी आपके लिए इसी तरीके की बनी रहेंगी, फिर भी आपको सावधान रहना होगा। और एक और चीज़, लेकिन तब थोड़ा सा स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है ना वो 23 मई से वक्री होने जा रहे हैं, 23 मई 2021 से। तो जो वक्री प्लैनेट होता है ना, उसका जो प्रभाव है जिस भाव में वक्री होता है उससे एक पूर्व के भाव में भी देखने को मिलता है। यानी कि पूरा प्रभाव शनि का दशम भाव वाला नहीं मिलेगा, नवम भाव वाला भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जो है राहत आप अनुभव करेंगे। पर दूसरी एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि पारिवारिक संबंध आपके नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जो मंगल हैं वो एक क्रूर प्लैनेट है, और जब वो मातृ भाव में आपके सुख भाव में आएंगे तो यहाँ पर वो संबंधों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेंगे। और एक और चीज़, वर्तमान समय में शनिदेव जो है ना वो आपके दशम भाव पे गोचर में है, और यहाँ पे शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। चौथे भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? भूमि, भवन, वाहन का और मातृसुख का, मातृभूमि का। तो अब तक क्या था, आपको ये भूमि, भवन का, वाहन का सुख तो दे रहे थे शनिदेव, लेकिन पारिवारिक सुख का अभाव था, खुशी का अभाव था, सौहार्द का अभाव था। तो उन चीज़ों में अब आप देखेंगे सुधार होता हुआ। ठीक है। फिर इसके अलावा इनकम की हम बात करें आपकी, तो इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। ऐसा तो नहीं मतलब अच्छी का मतलब ये नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन बेहतर जैसी है वैसी रहेगी, थोड़ा फ़ायदा ही होगा, किसी तरीके का नुकसान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर एक और चीज़ कि 15 सितंबर 2021 को गुरुदेव बृहस्पति दोबारा वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 अक्टूबर 2021 तक वक्री अवस्था में रहेंगे मकर राशि में, और 20 नवंबर 2021 को दोबारा मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दौरान भाग्य के फल में कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी और काम देरी से बनेंगे। उसका कारण ये है कि शनिदेव जो ऑलरेडी वक्री हैं होने जा रहे हैं 21 मई से, और जब वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका नीचत्व जो है वो भंग नहीं होगा, और यही कारण है कि आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। और इस दौरान क्या होगा, अचानक आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या जहां जॉब करें वहां से कहीं दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है आपके जॉब को लेकर के। तो इस तरीके की स्थिति आपके लिए बनती हुई कुछ दिख रही है। अब बात करते हैं वृष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की, कि शनिदेव आपके लिए किस तरीके के प्रभाव जीवन में लेकर के आने वाले हैं। तो वृष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और 23 मई 2021 को जब ये वक्री होंगे तो इसका प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी देखने को मिलेगा। अतः आपको अपनी और अपने पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके साथ ही आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिख रही हैं, विशेष रूप से करियर के क्षेत्र में। तो आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में स्थितियां अचानक से आपको अनुकूल होती हुई प्रतीत होंगी। इनकम भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन 15 सितंबर 2021 के बाद थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरु अपनी नीच राशि में 15 सितंबर को ही प्रवेश करने वाले हैं, और उनका नीचत्व भी यहाँ पर इस बार भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है। अतः कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ आपको इस समय पे प्रतिकूल आपके लिए हो सकती हैं, और आपकी आय भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो वाणी पर भी आपको इस समय कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2 जून 2021 से लेकर के 15 सितंबर 2021 के बीच धन की स्थिति अच्छी रहेगी। 26 मई 2021 को आपके धन भाव के स्वामी ही धन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जो कि एक शुभ योग है, और धन एवं पारिवारिक सदस्यों से संबंधों की स्थिति को ये अच्छा करेगा। फिर उसके बाद में 29 मई को जो शुक्र हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं, और वो आपके धन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। तो धन भाव में मिथुन राशि है। ठीक है। तो मिथुन राशि जो होती है वो शुक्र की फेवरेबल राशि होती है, और यहाँ पे शुक्र भी जो है बुध भी पहले से विराजमान होंगे।
तो ऐसी दिशा में क्या होगा, धन की स्थिति आपके लिए बड़ी मजबूत रहेगी। और इस समय पे अगर यदि आप लोन वोन आदि लेने के इच्छुक हैं लोन, तो वो भी आपको मिल जाएगा आसानी से, उसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो शुभ योग हैं वो आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल है अभी इन दिनों देश में कोरोना को लेकर के, तो थोड़ा आपको सावधान तो रहना होगा हेल्थ को लेकर के, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं ना, वो हमारे जीवन में कष्ट, ऑब्स्टिकल्स देने का के वाले प्लैनेट माने जाते हैं। तो इसलिए जब भी वो लाभ कराते हैं तो वो उसमें भी देरी कराते हैं। हर चीज़ जैसे संघर्ष करा करके ही वो आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं शनिदेव। तो इसलिए शनिदेव की इन क्वालिटीज़ को देखते हुए और जो दूसरे ग्रहों का गोचर है उसको देखते हुए आपको मैं बहुत सावधान रहने की सलाह देती हूँ। तो ये था इन ग्रहों का गोचर फल आपके लिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न एवं चंद्र राशि की। तो मिथुन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके अष्टमेश भी हैं और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। और 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 के बीच जब शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपको आपके सप्तम भाव पर भी देखने को मिलेगा। और इस गोचर काल में आपका जो मन है वो आध्यात्म और आध्यात्मिक विचारों की ओर झुकेगा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों की ओर। और आपका इसमें विश्वास जो है बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आपका जीवन दर्शन भी इससे प्रभावित होगा। आप मानवतावादी विचारों एवं मूल्यों से प्रभावित होंगे और उच्च आदर्शों को अपने जीवन में स्थान देंगे। अपने जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आप पुनर्विचार करेंगे। और कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक अनुकूल रहेंगी। कार्य जो अब तक आपके बनने में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा था, उसमें विलंब हो रहा था, अब उसमें कुछ राहत का आप अनुभव करेंगे। कंपैरेटिवली आपके काम जो हैं वो जल्दी बनने लगेंगे। यानी कि पहले जो काम आपका 15 दिन में बन रहा था वो अब 10 दिन में बनने लगेगा। इतनी राहत तो आपको इसमें मिलती हुई दिख रही है। भाग्य का साथ भी मिलता हुआ आपको प्रतीत होगा। लेकिन 15 सितंबर 2021 को गुरु वक्री होकर के अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 अक्टूबर तक जो है ये वक्री अवस्था में रहेंगे और 16 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। और फिर मार्गी अवस्था में 20 नवंबर 2021 को ये दोबारा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः 15 सितंबर 2021 के बाद अचानक से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके लिए प्रतिकूल होने लगेगी। इस तरीके के योग बन रहे हैं जिसके फलस्वरूप आपकी इनकम भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 2 जून 2021 को आपके इनकम भाव के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जो कर्क राशि है ये आपके सेकंड भाव में पड़ती है, द्वितीय भाव में। और जो द्वितीय भाव होता है उसे वाणी का भाव भी हम कहते हैं, कुटुंब का भाव भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाणी का बहुत संभल कर उपयोग करना होगा, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड होगी इससे, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी यहाँ पर बरतनी है, सोच समझ के बोलना है। कई बार हम अच्छी बात भी बोलते हैं तो भी हमारे बोलने का तरीका अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो लोग उसको गलत समझ लेते हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से बोलने से आप बचें, कम बोलें, और जितना भी बोलें वो मीठा बोलने का प्रयास करें, जिससे कि कोई आहत ना हो। और किसी तरीके का मजाक ना करें कि कहीं किसी को बुरा लग जाए। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। फिर 26 मई 2021 तक मन में आपके भय की स्थिति भी व्याप्त रहेगी, क्योंकि लग्नेश आपके अपने से 12वें भाव में गोचर में है। लेकिन 26 मई के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई हमको दिख रही है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध लग्न पर ही गोचर करने वाले हैं उसके बाद। फिर यदि आप विदेशी ज़मीन पर या विदेशी कंपनियों के साथ में आप काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, या आप ऐसा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस करते हैं, है ना, कि जहां आपका विदेशी कंपनियों से या विदेशी लोगों से संबंध है, तो ऐसा अगर कोई काम करते हैं तो उसमें स्थिति आपके लिए वर्तमान समय में भी अनुकूल बनी हुई है। तो ये था आपके लिए पूरा ये गोचर का फल। अब बात करते हैं कर्क लग्न एवं कर्क चंद्र राशि के जातकों की। तो कर्क लग्न एवं कर्क चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं।
और वर्तमान समय में आपके सप्तम भाव में दिग्बली अवस्था में शश नाम का महापुरुष योग बना करके भी बैठे हुए हैं। तो अभी तक भी आपके लिए लाभ की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई प्रतीत होती हैं। विशेष रूप से अगर आपका कार्यक्षेत्र जो है ना वो विदेश या विदेशी कंपनी से संबंधित है। 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, अतः सावधान रहें। अब आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से यदि आप व्यापार करते हैं तो। यदि आप सावधान रहेंगे, अपने कार्य को लेकर फोकस्ड रहेंगे, तब आप अपने शत्रुओं को नष्ट करने में सफल होंगे। डेली रूटीन लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का निपटारा भी आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करने में सफल होंगे और इस तरीके से जीवन की विभिन्न समस्याओं का निपटारा करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। 15 सितंबर 2021 के बाद भाग्य के साथ में आपको कुछ कमी प्रतीत होती हुई महसूस होगी और शत्रु, रोग, ऋण इत्यादि से परेशानी आपकी बढ़ सकती है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। यह स्थिति विशेष रूप से 16 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। 16 अक्टूबर 2021 को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब स्थिति में कुछ सुधार होना आरंभ होगा। तो इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं इस दौरान वो वक्री होकर के जो है अपनी नीच राशि पर गोचर करने जा रहे हैं और उनका नीचत्व भी भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी है शनिदेव वो खुद वक्री अवस्था में है जो है 11 अक्टूबर तक, तो इसलिए आपको सावधान रहना है। इनकम की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। इनकम भाव के स्वामी अपने मित्र बुध के साथ में आपके इनकम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं और जो बुध हैं वो आपके पराक्रमेश भी हैं और साथ में आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आप विदेश या विदेशी कंपनी से संबंधित हैं तो बहुत अच्छी लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है वो 2 जून 2021 को आपके लग्न पर अपनी नीच राशि कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। तो इस दौरान क्या होगा, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा और आपका कार्यक्षेत्र भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है इस गोचर काल में, और ये गोचर काल होगा जो है कर्क राशि पर 2 जून 2021 से लेकर के 20 जुलाई तक। तो इस दौरान आप सावधानी बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न एवं सिंह चंद्र राशि के जातकों की। तो सिंह लग्न एवं सिंह चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में अपनी राशि मकर राशि में छठे भाव पर गोचर में हैं और 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक श्रवण नक्षत्र में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगा। यदि आप संतान प्राप्ति चाह रहे हैं तो उसमें आपको विलंब होगा। यदि प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में समस्याएं आ सकती हैं, अतः सावधान रहें और सेहत का पूरा ख्याल रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस्ड रहने से ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा इस दौरान शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी। इस दौरान यदि कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएं, तभी एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। इस दौरान रोग और शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा। वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में स्थिति अनुकूल बनी हुई है। कर्मेश शुक्र कर्म भाव पर ही गोचर में है। लाभेश धनेश बुध के साथ एवं राहु भी वृष राशि में आपको कर्म क्षेत्र में शुभ फल ही दे रहे हैं। 26 मई 2021 को बुध आपके इनकम भाव पर अपनी ही राशि मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और शुक्र भी 29 मई 2021 को राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि पर गोचर करने वाले हैं। अतः आपके लिए आने वाले समय में लगभग 1 माह तक स्थिति इनकम की दृष्टि से सकारात्मक बनी हुई है। 2 जून 2021 को मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। अतः आपके लिए पारिवारिक सुख में कमी और भाग्य के फल में कमी होती हुई प्रतीत हो रही है, अतः सावधान रहें। इस दौरान आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। तो ये जो मंगल का गोचर है कर्क राशि पर वो 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक होने वाला है, तो इस दौरान आपको सावधान रहना है। 15 सितंबर 2021 को गुरु वक्री होकर आपके छठे भाव पर अपनी नीच राशि मकर राशि पर गोचर करने वाले हैं
और गुरु जो हैं वो आपके पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अतः आपके लिए अचानक से संतान को लेकर या कलीग्स, शत्रु, रोग इत्यादि को लेकर डेली रूटीन लाइफ में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अतः आप सावधान रहें और विशेष रूप से 16 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद में 16 अक्टूबर 2021 को जो शनिदेव हैं, ये शनिदेव नहीं, ये गुरुदेव बृहस्पति, ये मार्गी हो जाएंगे और फिर उसके बाद में स्थितियां जो हैं वो सुधरती चली जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न एवं कन्या चंद्र राशि के जातकों की। तो कन्या लग्न एवं कन्या चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव इनके पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं और वर्तमान समय में आपके पंचम भाव पर अपनी ही राशि मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं। अतः इस अवधि के दौरान शनिदेव का प्रभाव आपको आपके चतुर्थ भाव पर भी देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव से हम माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, वाहन, वर्तमान निवास स्थान इत्यादि का विचार करते हैं। तो शनिदेव की वक्री अवस्था के दौरान इन सब से आपको सुख की अनुभूति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। अतः सावधानी बरतें, परिवार में अच्छे संबंध बनाए रखें। इस अवधि में रोग, शत्रु व ऋण आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में 23 मई 2021 से लेकर 2 जून 2021 तक विस्फोटक स्थिति बन सकती है, अतः सावधान रहें। सीनियर से व कलीग से अच्छे संबंध बना करके चलें। इस दौरान आप अपने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रभावपूर्ण अनुभव करेंगे, परंतु स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन आ जाएगा, जिसके कारण आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशंस जो हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। तो यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वाणी में आपको मिठास बनाए रखने का प्रयास करना होगा। और 15 सितंबर 2021 को गुरु वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि शनिदेव की ये गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि होती है। अतः 15 सितंबर 2021 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक आपके संबंध परिवार के सदस्यों के साथ व सीनियर्स के साथ खराब हो सकते हैं। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ेगा, अतः सावधान रहें। और 16 अक्टूबर 2021 को जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और फिर जो है स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनती जाएंगी। और इसके बाद अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है ना वो आपकी कुंडली में आपके पराक्रमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और वर्तमान समय में ये आपके कर्म भाव पर, दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 2 जून को ये इस राशि को छोड़ करके आपके इनकम हाउस पर अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सावधान रहना होगा। अचानक से समस्याएं जीवन में उठ करके खड़ी हो सकती हैं इस दौरान, क्योंकि जो कर्क राशि है वो मंगल की नीच राशि होती है और वहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो कमज़ोर होती है। तो ऐसे में क्या होगा, जिन भावों का मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इस कारण से जीवन में बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान क्या होगा, आप अपने स्टेमिना, अपनी जीवन ऊर्जा में भी कमी का अनुभव करेंगे और अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं तुला लग्न एवं तुला चंद्र राशि के जातकों की। तो तुला लग्न एवं तुला चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके चतुर्थेश भी हैं और पंचमेश भी हैं और वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव पर गोचर में है, अपनी राशि मकर राशि में। और 23 मई 2021 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे। श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में शनिदेव वक्री होंगे। वक्री शनि का प्रभाव आपके तीसरे प्रभाव पर भी आपको देखने को मिलेगा। अतः शनि के इस गोचर काल के दौरान आप छोटी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान हालातों में आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि गुरु वर्तमान समय में कोई बहुत फेवरेबल साइन में गोचर नहीं कर रहे हैं और 15 सितंबर 2021 को वक्री होकर अपनी ही नीच राशि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और 16 अक्टूबर 2021 को जाकर के गुरु मार्गी होंगे। और इस समय इनका नीचत्व भी भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव खुद वक्री अवस्था में है।
अतः इस दौरान आपको रोग, ऋण, शत्रु इन सब को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। आपको बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। परिवार के साथ संबंधों में थोड़ा सुधार होगा, विशेष रूप से माँ के साथ संबंधों में। यदि आप विद्यार्थी हैं तो वक्री शनि के प्रभाव स्वरूप शिक्षा क्षेत्र में आपका प्रदर्शन कुछ बेहतर होने के योग हैं। यदि किसी शिक्षा प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान 23 मई से लेकर 15 सितंबर के बीच अगर एग्ज़ाम होता है तो सफलता मिलने के योग है। लेकिन वो भी तब आपको जब बहुत फोकस्ड होकर के, सीरियस होकर के जब आप तैयारी करेंगे। फिर इनकम की स्थिति की हम बात करते हैं तो वो ठीक ठाक बनी हुई है, परंतु हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा आपको, क्योंकि आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो अपने से अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में जो राशि है वृष राशि, वो शुक्र की स्वयं की राशि है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर सूर्य जो है, जो कि आपके इनकम हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं वृष राशि में। और वृष राशि में सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए अचानक से आकस्मिक रूप से जो है आपको जो है नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। हालांकि वृष राशि को धन की राशि माना जाता है, तो इस दौरान लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर के ये नकारात्मक रिजल्ट देंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है। और विशेष रूप से कब तक? 14 जून 2021 तक, क्योंकि 14 जून 2021 को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे और जो है बुध की राशि मिथुन राशि पे गोचर में चले जाएंगे। शनि की वक्री अवस्था के दौरान कैरियर में आपको कुछ राहत का अनुभव होगा, परंतु मन में फिर भी भय की स्थिति व्याप्त रहेगी, जो कि वर्तमान समय में का जो है स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, बीमारी फैली हुई है, महामारी, तो भय की स्थिति तो हर राशि के जातकों के मन में बनी ही हुई है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक चंद्र राशि के जातकों की। तो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके पराक्रमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, और वर्तमान समय में आपके तीसरे भाव पर अपनी ही राशि मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 के बीच शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ेगा। सेकंड भाव से, द्वितीय भाव से हम कुटुंब, धन एवं वाणी का विचार करते हैं। अतः शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान आपको अपनी वाणी का प्रयोग संभल कर करना होगा, अन्यथा वाणी के कारण आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वाणी में रूखापन एवं कटु शब्दों के प्रयोग से आपको बचना होगा। 15 सितंबर 2021 को गुरु वक्री होकर अपनी नीच राशि मकर राशि में जाने वाले हैं और 16 अक्टूबर को मार्गी होंगे और 20 नवंबर 2021 को दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और संतान भाव के भी स्वामी हैं। अतः जब गुरु वक्री होंगे 15 सितंबर को, तो इस दौरान संतान पक्ष को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। यदि शेयर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ इन सब से आप संबंधित हैं, इन सब में डील करते हैं, तो आपके लिए हानि उठाने के योग बने हुए हैं इन सब चीज़ों से। कुटुंब के सदस्यों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। गलत निर्णय के कारण धन की हानि उठानी पड़ सकती है, अतः आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। 2 जून 2021 को आपके लग्न के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं और इस राशि में 20 जुलाई 2021 तक गोचर में रहेंगे, जो कि आपके नवम भाव के भी नवम भाव में पड़ती है कर्क राशि। अतः अपने और अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। जीवन में नियम और संयम का पालन करें। अपना मनोबल, अपने आदर्श उच्च रखें ताकि आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकें। और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का चयन करें। और साथ में जो है माँ का सम्मान करें आप, क्योंकि जो कर्क राशि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ती है। ठीक है, और कर्क राशि से माँ का भी विचार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं और उनको जीवन में माँ का कारक माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपने चंद्रमा को भी बलि बना करके रखना होगा। जैसे चंद्रमा के भी आप मंत्रों का चिंतन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये दो काम करने से जो है, ये जो मंगल है, इनके दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो ये आपको करने की सलाह दी जाती है।
अब बात करते हैं धनु लग्न एवं धनु चंद्र राशि के जातकों की। तो धनु लग्न एवं धनु चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके धनेश और पराक्रमेश हैं और वर्तमान समय में मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 के बीच वक्री होने वाले हैं। शनिदेव की वक्री अवस्था का प्रभाव आपके लग्न पर भी पड़ेगा। स्वभाव में कुछ रूखापन और कठोरता आ जाएगी। 23 मई से लेकर के 15 सितंबर तक आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे और आपका कम्युनिकेशन भी प्रभावपूर्ण रहेगा। आपके कम्युनिकेशन में लाइफ को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आइडियलिज्म और उच्च आदर्श दोनों का समावेश झलकेगा। धन की स्थिति कुछ बेहतर होती प्रतीत होगी। रोग, ऋण एवं शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित आपका कार्यक्षेत्र है तो स्थिति काफ़ी अनुकूल बनी हुई प्रतीत होती है। 26 मई 2021 को बुध और 29 मई 2021 को शुक्र राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव पर गोचर में जाने वाले हैं। अतः यदि आप व्यापार करते हैं तो स्थिति काफ़ी फेवरेबल है और अगर जॉब करते हैं तो भी स्थिति फेवरेबल है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है ना वो 10th भाव से काउंट करने पर 10th पड़ता है, तो इससे भी प्रोफेशन का विचार किया जाता है। गुरु 15 सितंबर 2021 को वक्री होकर अपनी नीच राशि मकर राशि पर गोचर करने वाले हैं और 16 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे और 20 नवंबर को दोबारा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु आपके लग्नेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। अतः इस दौरान आपके स्वास्थ्य को लेकर के एवं पारिवारिक संबंधों को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से भी आपको बचना होगा, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि गुरु का नीचत्व यहाँ पर भंग नहीं हो रहा है। भंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु जिस मकर राशि में नीच के होने जा रहे हैं उस राशि के स्वामी शनि जो है वो अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में जब कोई प्लेनेट होता है ना तो उसका पूर्ण प्रभाव उस घर में नहीं होता जिसमें बैठा होता है, बल्कि उससे एक घर पहले की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो वर्तमान समय में आपके लिए स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं, विशेष रूप से 15 सितंबर 2021 तक, और आने वाले समय में 26 मई के बाद में प्रमोशन के भी योग कुछ बनते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए समय ठीक ठाक ही प्रतीत हो रहा है। अब बात करते हैं मकर लग्न एवं मकर चंद्र राशि के जातकों की। तो मकर लग्न एवं मकर चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं और धनेश भी हैं और वर्तमान समय में मकर राशि में आपके लग्न पर श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 के बीच शनिदेव वक्री होने वाले हैं। अतः वक्री शनि का असर आपको आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर भी देखने को मिलेगा और 12th भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? विदेश, विदेशी भूमि, MNCs, हॉस्पिटल, जेल, आइसोलेटेड प्लेसेस, स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड इत्यादि। तो शनिदेव की इस वक्री अवस्था में आपके मन में किसी अनजाने जो भय की स्थिति है वो व्याप्त रह सकती है। यदि विदेश यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो इस दौरान मौका आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा, विशेष रूप से 15 सितंबर 2021 से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि इस दौरान गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और उनका नीचत्व भी भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव खुद वक्री हैं। इसके अलावा 23 मई 2021 से लेकर 2 जून 2021 तक शनि मंगल विस्फोटक योग बनाने वाले हैं, जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। अतः सावधान रहें, विशेष रूप से रोग, शत्रु, ऋण, कलीग्स इत्यादि से। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। वर्तमान समय में पंचम भाव में राहु, शुक्र, बुध, सूर्य बैठकर इनकम भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं और ये इनकम की अच्छी स्थिति को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो संतान को लेकर के अचानक से आपकी चिंताएं इस दौरान बढ़ सकती हैं, अतः सावधान रहें, विशेष रूप से 29 मई 2021 से लेकर के 14 जून 2021 तक। जॉब यानी कि कार्यक्षेत्र में वर्तमान समय में स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। सीनियर्स का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है और यह स्थिति 21 जून तक जारी रहेगी। वर्तमान समय में परिवार में कुछ अशांति का माहौल व्याप्त दिखता है।
29 मई 2021 के बाद स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ प्रतीत होगा, परंतु 2 जून 2021 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अतः इस दौरान पारिवारिक शांति भंग हो सकती है, माँ से भी संबंध खराब हो सकते हैं। अतः आपको सावधान रहना होगा और ऐसे में आपको क्या करना होगा, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना होगा और साथ में जो चंद्रदेव हैं, चंद्रमा के भी मंत्रों का आप जाप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छे शुभ फल आप फिर प्राप्त कर सकेंगे और इसके नकारात्मक रिजल्ट से आप बच सकेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न एवं कुंभ चंद्र राशि के जातकों की। तो कुंभ लग्न एवं कुंभ चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं और द्वादेश भी हैं और वर्तमान समय में आपके 12th भाव पर अपनी ही राशि मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 के बीच शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और वक्री शनि का प्रभाव आपको आपके इनकम हाउस पर भी देखने को मिलेगा। आय के स्रोत बनते हुए आपके लिए दिख रहे हैं, विशेष रूप से यदि आप हेल्थ सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसीज या विदेशी कंपनी या विदेशी व्यापार से संबंधित हैं और अगर वर्तमान समय में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप पाने में सफल रहेंगे। 15 सितंबर 2021 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक जॉब में विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है। अतः सावधान रहें, कार्यक्षेत्र में इस दौरान संभल कर कार्य करें। इस दौरान परिवार में थोड़ी नोकझोंक के साथ सुख का माहौल बना रहेगा, विशेष रूप से 21 जून 2021 तक। मंगल आपके पराक्रमेश एवं दशमेश होकर पंचम भाव से आपके इनकम हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अतः 2 जून 2021 तक आपके लिए कार्यक्षेत्र में व इनकम को लेकर के स्थितियां अनुकूल हैं, परंतु 2 जून 2021 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। अतः इस दौरान आपको आपके उत्साह एवं जीवन ऊर्जा में कमी देखने को मिलेगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। अतः सावधान रहें। उपाय स्वरूप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने हेतु डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ की सेवा करें और चंद्रदेव के भी मंत्रों का जाप कर लें अगर संभव हो तो। अपने कलीग्स के साथ भी आप संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में विस्फोटक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः 2 जून 2021 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि सावधान रहने से ही बचाव संभव है। अब बात करते हैं मीन लग्न एवं मीन चंद्र राशि के जातकों की। तो मीन लग्न एवं मीन चंद्र राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और 12th भाव के भी, और वर्तमान समय में शनिदेव आपके लाभ भाव पर अपनी ही राशि मकर राशि पर श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण पर गोचर कर रहे हैं और 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 के बीच शनिदेव वक्री होने वाले हैं, जिससे आपका कर्म भाव भी प्रभावित होगा। इस गोचर काल में आपको आपके कार्य को लेकर विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होने के योग आपके लिए बने हुए हैं। हो सकता है इस दौरान आपको किसी विदेशी कंपनी से कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल जाए। इनकम की स्थिति भी ठीक ठाक रहने वाली है। 15 सितंबर 2021 से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 के बीच पर्सनल लाइफ एवं जॉब में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस दौरान सावधान रहें, अपना हर कार्य ठीक से करें, चाहे वो पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल। वर्तमान समय में आपका पराक्रम भाव काफ़ी बली दिख रहा है, लेकिन रोगेश सूर्य यहाँ फेवरेबली प्लेस्ड नहीं है और वर्तमान समय में लग्न के स्वामी गुरु भी अपने लग्न से 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अतः हेल्थ को लेकर के आप बहुत सावधान रहें। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माँ से भी संबंध खराब हो सकते हैं, अतः सावधान रहें। उपाय स्वरूप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें और माँ के साथ में व्यवहार अच्छा बनाए रखें, तो कुछ अशुभ प्रभावों में कमी लाई जा सकती है और नकारात्मक प्रभावों से बचा भी जा सकता है। 23 मई 2021 से लेकर के 2 जून 2021 के बीच विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है परिवार में या फिर कार्यक्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। दोनों ही जगह कटु भाषा के इस्तेमाल से आपको बचना होगा।
वरना हालात आपके लिए और ज़्यादा खराब हो जाएंगे और आने वाले समय में आपको इसके बुरे फल झेलने पड़ेंगे। विशेष रूप से 20 जुलाई 2021 तक आपको वाणी का उपयोग बहुत सावधानी के साथ में करना है और स्वभाव में विनम्रता बना करके चलना है। तभी आप इन ग्रहों के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे और जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।